हाय गाइस, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो आज आपको फ्रिज के वायरिंग का तीसरा दिन, जैसा कि 2 वायरिंग बता चुका हूं। दोस्तों, फ्रिज में 4 वायरिंग हैं। फ्रिज में टोटल 4 वायरिंग हैं, जिसके बारे में आपको 2 वायरिंगों के बारे में मैं बता चुका हूं। अभी 2 वायरिंग आपकी बची हुई दोस्तों। तो जो 2 वायरिंग आपको बताए हैं, उसमें आपको क्या बताए हैं? पहला बताए थे ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग। एक बार फिर से क्या बताए थे? पहला वाला ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग बताए थे। जो दूसरी वायरिंग बताए थे बॉक्स टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग। जो दूसरा वाला क्या था? बॉक्स टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग बताया दोस्तों। तो आज तीसरा दिन था किसके बारे में? एलएमएस रिले। कौन था? एलएमएस रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग। और जो फ्रिज की चौथी वायरिंग है एलएमएस रिले तथा स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ फ्रिज की वायरिंग दोस्तों। तो आज मैं एलएमएस रिले की कोई भी वायरिंग नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। उसकी वजह क्या है कि कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं जो आज मौके पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आइए आज के वीडियो में मैं बताता हूं कि चोक के बारे में। क्या बताता हूं? चोक। कि चोक है क्या, होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए इनके बारे में पूरा डीपली बताता हूं दोस्तों। चोक एक ऐसी बीमारी है जो एक स्वस्थ फ्रिज के कूलिंग करते हुए बंद कर सकती है। एक स्वस्थ फ्रिज, एक नई फ्रिज मार्केट में जो चल रही है, घरों में जो चल रही है, चलते चलते ऑटोमेटिक आपके कूलिंग को रोक देता है। चोक क्या है, कैसे होता है, इसको दूर कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में आपको डीपली बता रहा हूं दोस्तों। तो आज की टॉपिक क्या है? चोक। क्या है? चोक। तो दोस्तों आइए इससे परिचय करा रहे हैं कि चोक एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फ्रिज के कूलिंग को कार्य करने में या कूलिंग करने में बाधा अवरोध करती है। तो आइए इसके बारे में आपको हम डीपली बताते हैं, एकदम डीपली से विस्तार में बताते हैं कि ये है क्या, कितने प्रकार की होती है और इसको कैसे दूर करेंगे दोस्तों। तो आइए इसे मैं परिचय कर रहा हूं दोस्तों। चोक जो होता है हमारी एसी व फ्रिज के पाइपों में गैसों का बहना। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, हमारे एसी व फ्रिज के पाइपों में गैसों का बहना या गैसों का घूमना यदि किसी भी माध्यम से रुक जाए तो उस प्रक्रिया को चोक कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि एसी व फ्रिज में गैसें चार्ज की जाती हैं। एसी व फ्रिज में गैसें चार्ज की जाती हैं तभी वो कार्य करती हैं। यदि हमारे एसी व फ्रिज में गैस नहीं रहेगी तो हमारी फ्रिज शायद कार्य नहीं करेगी दोस्तों। तो एक बार फिर से आइए मैं चोक को कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों। यदि जिन फ्रिजों में गैसों का बहना अगर किसी भी माध्यम से रुक जाता है तो उस रुकने की प्रक्रिया को चोक कहते हैं। जब गैसें रुक जाएंगी तो हमारी गैसें घूमने की जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और जब हमारे गैसों के घूमने की क्रिया रुक जाएगी तो हमारे एवापोरेटर के पास गैस नहीं पहुंच पाएगी। और जब हमारे एवापोरेटर के पास गैस नहीं पहुंच पाएगी तो शायद हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी दोस्तों। तो आइए आपको बताता हूं कि चोक कैसे होता है दोस्तों। एसी वो फ्रिज में होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कचरा, आयल हो या कचरा हो या कार्बन हो, या जैसा कि आपको पता है कि फ्रिज के जो कंडेंसर होता है, जो फ्रिज का कंडेंसर जो बना होता है वह लोहे का बना होता है। फ्रिज का कंडेंसर लोहे का बना होता है, जो करता क्या है, गैस को वेपर से द्रव में बदलता है। तो उस कंडेंसरों में द्रव बहते बहते उस पाइप के अंदर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। वही जंग, वही मूर्छा का टुकड़ा, मूर्छे का टुकड़ा टूट टूट कर गिरता है, जिससे एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण गैसों का बहना रुक जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे एसी व फ्रिजों में चोक हो जाते हैं दोस्तों। तो आइए चोक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। जो चोक होता है दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। चोक 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है मॉइस्चर चोक। क्या होता है? मॉइस्चर चोक। दूसरा क्या होता है? आयल चोक। एक बार फिर से दोस्तों मैं कंफर्म कर रहा हूं कि चोक
दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला होता है मॉइस्चर चोक, दूसरा जो होता है आयल चोक। या अब ये दोनों होते कैसे हैं, आइए इसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। जो मॉइस्चर चोक होता है दोस्तों, जब मैकेनिक अपने सिस्टम में गैस चार्ज करता है तो यह चोक अधिकांश गैस चार्ज करते समय ही हो जाता है। और होता कैसे है, अगर थोड़ा सा भी नमी गैस चार्ज करते समय थोड़ी सी बाहर की हवा या बाहर की नमी यदि हमारी पाइपों में चली जाती है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारी हवा और गैस दोनों मिलकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ का रुझान करती है। किसका रुझान करती है, बर्फ का रुझान कर लेती है, जिससे कैपिलरी पाइप बहुत पतली होती है। और यदि कैपिलरी में थोड़ा सा भी बर्फ जमेगा तो पूरी पाइप क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब है कि नमी के कारण अगर गैसों का बाहर रुक जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कर दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नमी के कारण यदि चोक हो जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। तो ये आपका मॉइस्चर चोक। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मॉइस्चर चोक के बारे में बताया हूं कि नमी के कारण यदि गैसों का बहाव रुक जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं आयल चोक के बारे में कि ये आयल चोक क्या होता है और कैसे होता है। दोस्तों, आयल सिस्टम की पाइपों में इतना आयल जाकर जमा हो जाए कि गैस का बहाव रुक जाए। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आयल के कारण, तेल के कारण यदि गैस का बहाव रुक जाए उसे आयल चोक कहते हैं। अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, हमारे एसी व फ्रिज के जो कंडेंसर होता है, जो फ्रिज का कंडेंसर होता है, यह लोहे का बना होता है, जिसके अंदर जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। वह जंग झड़ कर एक स्थान पर इकट्ठा होता है, जिससे तेल में जाके मिलकर वह कचरे का रुझान कर देता है। तेल में मिलकर वह जंग कंडेंसर से झड़ के तेल में मिलकर कचरे का रुझान करता है, जिसके कारण हमारा गैस का बहाव रुक जाता है, वह आयल चोक कहलाता है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, हमारे सिस्टम से या हमारे कंप्रेसर से इतना आयल निकल कर जाकर कंडेंसर की पाइपों में जमा हो जाए, जिसके कारण गैस का बहाव रुक जाए, उसे आयल चोक कहते हैं दोस्तों। अब ये जो आयल चोक होता है ये दो प्रकार का होता है। आइए इसके बारे में बता रहा हूं आपको जी दोस्तों। तो जैसा कि आपको आयल चोक के बारे में बताया हूं कि सिस्टम से इतना आयल निकलकर कंडेंसर में जाके जमा हो जाए, जिसके कारण हमारा गैस का बहाव रुक जाए, उसे आयल चोक कहते हैं दोस्तों। तो जो आयल चोक होता है यह दो प्रकार का होता है। जो आयल चोक होता है यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हाफ आयल चोक। नंबर एक क्या होता है, हाफ आयल चोक। नंबर दो क्या होता है, पूर्ण आयल चोक। इसका मतलब क्या, आइए इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। सिस्टम की पाइपें मतलब एसी और फ्रिज की पाइपें इतना ब्लॉक हो जाए, इतना जमा हो जाए कि गैस का बहाव आंशिक रूप से रुक जाए, मतलब अधूरे रूप से रुक जाए। मतलब मेरे कहने का सही है कि आधी गैसें जाए और आधी गैसें क्या हो जाए, रुक जाए, उसे हाफ आयल चोक कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों। सिस्टम की पाइपों में इतना कचरा जमा हो जाए कि गैस का बहाव अधूरे रूप से बहे या आंशिक रूप से बहे, उसे हाफ आयल चोक कहते हैं। अब आइए आपको पूर्ण आयल चोक के बारे में बताते हैं। ये पूर्ण आयल चोक क्या होता है दोस्तों, सिस्टम की पाइपों में इतना कचरा जमा हो जाए कि गैस का बहाव पूर्ण रूप से रुक जाए, उसे पूर्ण आयल चोक करते हैं। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, सिस्टम की पाइपों में इतना तेल जमा हो जाए कि गैस का बहाव पूर्ण रूप से रुक जाए, उसे पूर्ण आयल चोक कहते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा हाफ आयल चोक और पूर्ण आयल चोक जो दोस्तों। तो आयल चोक दो प्रकार का होता है, एक हाफ आयल चोक और एक पूर्ण आयल चोक दोस्तों। हाफ आयल चोक जो आधे रूप से रुके, पूर्ण आयल चोक जो पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। और जैसा कि मॉइस्चर चोक का कोई प्रकार नहीं होता दोस्तों। तो आइए अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। तो ये चोक की पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, अब इसको सही कैसे करेंगे आइए इसके बारे में बताता हूं आपको जी दोस्तों। तो ये रहा हमारा मॉइस्चर चोक व आयल चोक दोस्तों। अब आइए इसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक हुआ है या आयल चोक हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको मॉइस्चर चोक के बारे में हम बताते हैं कि किसी भी फ्रिज को देखने के बाद हम कैसे पहचानते हैं कि हमारे फ्रिज में मॉइस्चर चोक हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किसी भी फ्रिज में जब मॉइस्चर चोक हो जाता है तो हमारा इवापोरेटर कभी ठंडा करता है और कभी नहीं करता है। एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, जब हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक हो जाता है तो हमारा इवापोरेटर कभी ठंडा करता है और कभी नहीं करता है। और दूसरी पहचान उसकी
कि जहां पर कूलिंग कॉइल मतलब इवापोरेटर कैपिलरी से जुड़ी होगी उस स्थान पर बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। और इसको दूर कैसे करेंगे दोस्तों, आइए इसके बारे में बताता हूं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर कैपिलरी इवापोरेटर से टच होगी उस स्थान पर बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। अब इसको दूर कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बताऊं दोस्तों। तो इस अवस्था में इवापोरेटर को अच्छे से गर्म करेंगे, इवापोरेटर को और कंडेंसर को दोनों को अच्छे से गर्म करेंगे दोस्तों। इस अवस्था में हमारी फ्रिज यदि कार्य करना शुरू कर देगी तब तो ठीक है, अगर नहीं कार्य करेगी तो सिस्टम से गैस उड़ाएंगे और सिस्टम में दोबारा गैस चार्ज करेंगे। दोस्तों अब आपको बताता हूं आयल चोक के बारे में कि आयल चोक में कैसे पहचानेंगे कि हमारे सिस्टम में आयल चोक है। दोस्तों देखिए, आयल चोक में जैसा कि मैं बताया हूं आपको कि आयल चोक में दो चोक होते हैं, जिसमें पहला होता है हाफ आयल चोक, दूसरा होता है पूर्ण आयल चोक। दोस्तों तो अब इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारे सिस्टम में हाफ आयल चोक है कि पूर्ण आयल चोक है, आइए इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। जो हाफ आयल चोक होता है, इस अवस्था में हमारे इवापोरेटर से लगातार पानी टपकता रहेगा। हाफ आयल चोक की अवस्था में हमारे इवापोरेटर से लगातार पानी टपकता रहेगा। और पूर्ण आयल चोक की पहचान क्या है कि हमारे सिस्टम से अर्थात हमारे इवापोरेटर से कुकुड़ाहट की आवाज आती है, जैसे गर्म तेल में पानी के छींटे मारने पर आती है। एक बार फिर से दोस्तों मैं कंफर्म कर रहा हूं, हाफ आयल चोक में क्या होता है कि हमारे इवापोरेटर से लगातार पानी टपकता है। पूर्ण आयल चोक की पहचान क्या है कि हमारे इवापोरेटर से कड़कड़ाहट की आवाज आती है, जैसे गर्म तेल में पानी के छींटे मारने पर आती है। अब इसको दूर कैसे करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो इस अवस्था में भी पूरे सिस्टम को वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब ये दोस्तों कि हमारे सिस्टम में कोई भी चोक हो, हमारे सिस्टम में कोई भी चोक हो, उसका निवारण एक ही है कि उसे वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे। वेल्डिंग गन से गर्म करने के बाद यदि हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर दिया तब तो ठीक है दोस्तों, यदि काम नहीं किया तो सिस्टम से गैस उड़ाएंगे और दोबारा गैस चार्ज करेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा चोक। और हाँ दोस्तों, एक बात का याद रखिएगा, जब भी किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं तो एक केमिकल आता है 5 ml का, एक केमिकल आता है जिसका नाम एंटी मोस्ट या एंटी चोक होता है। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्या नाम होता है उसका, एंटी मोस्ट या एंटी चोक। जब सिस्टम में गैस चार्ज करने जाते हैं तो इस केमिकल को डालकर गैस चार्ज करते हैं। इस केमिकल को डालने से फायदा ये होता है कि हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक होने की संभावना नहीं होती दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी एसी में या फ्रिज में गैस चार्ज करिएगा तो एंटी मोस्ट या एंटी चोक का प्रयोग करना न भूलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा चोक। तो हाँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।